दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना देवा आज फिर हाजिर हूं एक नई रोचक हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आज हम आपको एक ऐसी रोचक, रहस्यमयी और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। आपने प्लेन, हवाई जहाज गायब होने की खबर सुनी होगी। आपने शिप और पानी के जहाज गायब होने की खबर भी सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी एक ट्रेन गायब होने की खबर सुनी है? एक पटरियों पर चलने वाली ट्रेन आखिर कैसे गायब हो सकती है? आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ट्रेन कभी गायब हो सकती है? जी हाँ, एक पूरी की पूरी ट्रेन 106 लोगों के साथ गायब हो गई और जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। इस ट्रेन का गायब होना वैज्ञानिकों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं, इस पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये घटना इटली की है। साल 1911 में इटली की एक कंपनी ने जेनेटी नाम की बहुत खास और स्पेशल ट्रेन बनाई थी। जब ये ट्रेन बनकर तैयार हो गई, उसके बाद उस कंपनी ने इस ट्रेन की बुकिंग के लिए लोगों को बुकिंग ओपन की। जब बुकिंग ओपन हुई तो कुछ ही दिनों में 100 यात्रियों ने इसमें अपनी बुकिंग करवा दी। उसके बाद इस ट्रेन को अपने पहले सफ़र पर निकलना था। तय समय और तय तारीख को ये ट्रेन इटली के रोमन इस रेलवे स्टेशन से 100 यात्री और 6 क्रू मेंबर यानी कि ड्राइवर और ट्रेन का गार्ड, उनको लेकर अपने पहले सफ़र की तरफ निकली। जब ये ट्रेन अपने पहले सफ़र पर निकली तो इस ट्रेन में उस समय के हिसाब से सारी आधुनिक सुख और सुविधाओं से लैस थी ये ट्रेन। जितनी सुख और सुविधाएं 1911 के हिसाब से, उस समय के हिसाब से दी जा सकती थी, वो सारी सुख सुविधाएं इस ट्रेन में मौजूद थीं। यात्री बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कोई खाना खा रहा था। जब ये ट्रेन अपने सफ़र पर निकली तो जो इसमें बैठे हुए यात्री थे वो भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि इस ट्रेन के सफ़र में बीच में एक टनल से होकर इस ट्रेन को गुजरना था और इटली में पहली बार कोई ट्रेन एक लगभग 1 किलोमीटर लंबी टनल से गुजरने वाली थी। उसको लेकर भी यात्री बहुत ज़्यादा रोमांचित से उत्साहित थे। 30 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार ये ट्रेन उस टनल के नज़दीक पहुंच गई। और जब ये ट्रेन उस टनल के नज़दीक पहुंची तो उस टनल में गई तो सही ये ट्रेन, लेकिन उसके बाद उस टनल से ये ट्रेन कभी बाहर नहीं निकली। आखिर उस टनल में ट्रेन गई कहां? जब ये ट्रेन टनल पार करने के बाद अगले स्टेशन पर नहीं पहुंची तो अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर और अन्य स्टाफ के लोगों ने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पिछले स्टेशन से सूचना ली कि क्या पिछले स्टेशन को ट्रेन क्रॉस कर गई। तो पिछले स्टेशन से सूचना दी गई कि ट्रेन तो लगभग 1 घंटा पहले ही इस स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है। उस हिसाब से उस ट्रेन को अब तक अगले स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन नहीं पहुंची। जब नहीं पहुंची तो ये खबर अपने बड़े अधिकारियों को, रेलवे कर्मचारियों को दी गई। उसके बाद कर्मचारियों की और रेलवे अधिकारियों की एक बहुत बड़ी टीम उस रास्ते पर उस ट्रेन को
देखने के लिए पहुंचे। पूरे रास्ते में ट्रेन कहीं नहीं मिली। उन कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने उस सुरंग का, टनल का चप्पा चप्पा, कोना कोना छान मारा, लेकिन उस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। लेकिन जब वो उस टनल में छानबीन कर रहे थे तो उस टनल के एंट्रेंस पे उनको दो ऐसे लोग मिले जो बदहवास स्थिति में थे और कुछ बहुत ज़्यादा परेशान थे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि हम इसी ट्रेन में सवार यात्री थे। जब ये ट्रेन टनल के नज़दीक पहुंची तो एक बहुत गाढ़ा सफ़ेद रहस्यमयी धुआं टनल के पास निकल रहा था और उस धुएं को देखकर हम लोग घबरा गए। उसके बाद हम चलती ट्रेन से कूद गए और वो ट्रेन उस धुएं में समाती चली गई, चलती चली गई। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। कभी तो वो बोलते थे कि हम उस ट्रेन से कूद गए, कभी वो कहते थे कि हमें उस ट्रेन से फेंक दिया गया। खैर, उनके साथ जो भी हुआ, क्योंकि वो इतनी बदहवास और मेंटली डिस्टर्ब स्थिति में थे कि वो कोई सही तरीके से अपने बारे में नहीं बता पा रहे थे। उनकी इस हालत को देखकर पहले तो अधिकारियों को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा हो ना हो ये कोई पागल हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब अधिकारियों ने उस ट्रेन की बुकिंग रजिस्टर मंगाया और उसमें देखा तो वो दोनों लोग उसी ट्रेन के यात्री निकले। उसके बाद अधिकारियों के और जो जांचकर्ता थे उनके कुछ कान खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना इटली सरकार को दी। सरकार ने एक बहुत बड़ी टीम उसकी जांच के लिए भेजी। पूरी जांच हुई लेकिन उस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे जांच चलती रही, आखिर ट्रेन गई कहाँ। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया, लगभग 5-6 महीने बीत गए। 5-6 महीने बीतने के बाद इस ट्रेन के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई धीरे धीरे, और इस बात को सुनकर हर कोई अचंभित था कि आखिर एक ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। धीरे धीरे ये खबर मैक्सिको भी पहुंची। जब इस ट्रेन की खबर मैक्सिको पहुंची तो वहां से जो एक चौंकाने वाली खबर आई, उसे सुनकर तो जांचकर्ताओं के पैरों से जमीन खिसक गई, वो सन्न रह गए। मैक्सिको के कुछ लोगों ने बताया कि 1860 में ऐसी की ऐसी ट्रेन, सॉरी 1860 में नहीं, 1840 में, यानी कि 71 साल पहले ये ट्रेन चली थी 1911 में, और 71 साल पहले 1840 में ऐसी की ऐसी ट्रेन मैक्सिको में देखी गई है। वही ट्रेन, जेनेटी कंपनी की बनाई हुई वही ट्रेन, जेनेटी नामक ट्रेन मैक्सिको में देखी गई है। ये बात सुनने के बाद जांचकर्ताओं के और अधिकारियों के होश उड़ गए। ये खबर पाकर वो लोग मैक्सिको पहुंचे और मैक्सिको में जाकर उन्होंने इस ट्रेन के बारे में छानबीन करना शुरू किया। थोड़े दिन बाद उनको एक ऐसी डॉक्टर मिली, लेडी डॉक्टर, जो किसी हॉस्पिटल में काम करती थी, और उसने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी वहां 104 लोग बहुत रहस्यमयी तरीके से उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वो लोग बहुत पागलों जैसी स्थिति में थे, बिल्कुल बदहवास थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा बता भी नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर बता पा रहे थे कि हम एक ट्रेन से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बात ये थी कि उस जमाने में इटली से लेकर मैक्सिको तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी, और ना ही इटली से लेकर
मेक्सिको तक कोई ट्रेन चलती थी। तो जब उस समय रेलवे लाइन ही नहीं थी और कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी, तो आखिर वो ट्रेन मेक्सिको पहुंची कैसे? उसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिकों को समझ में आया, उन जांचकर्ताओं को समझ में आया कि हो ना हो ये ट्रेन टाइम ट्रेवल कर गई, यानी कि टाइम मशीन में चली गई। क्योंकि अपने समय से 71 साल पहले उस ट्रेन को देखे जाने का मतलब था कि वो ट्रेन टाइम ट्रेवल कर गई। अब जो लोग वहां हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, वो लोग जिस रहस्यमयी तरीके से एडमिट हुए थे, उसी रहस्यमयी तरीके से वो गायब भी हो गए। उनका भी बाद में मेक्सिको के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई उनका पता नहीं चला। 104 लोगों को वहां भर्ती किया गया और 2 लोग टनल के पास मिल चुके थे। इसका मतलब उस ट्रेन में जो 106 लोग थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि 2 यहां मिल चुके थे इटली में पहले ही टनल के पास, और 104 वहां थे, जिसमें से 100 यात्री थे, 6 क्रू मेंबर, ड्राइवर और गार्ड। जब ये खबर फैली कि उस ट्रेन को 106 साल यानी कि 71 साल पहले मेक्सिको में देखा गया है, तो जितने भी दुनिया के टाइम मशीन के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग थे, टाइम ट्रेवल के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग थे, उन लोगों को ये एक और बड़ी खोज का विषय मिला और इसके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च की। लेकिन लगभग आज 109 साल हो गए और 109 साल के बाद आज भी वो ट्रेन एक रहस्य बनी हुई है। धीरे धीरे इटली सरकार ने इस खबर को ज़्यादा फैलने से रोका और उसके बाद उस सुरंग को बंद कर दिया। वो सुरंग आज भी बंद है, ट्रेन लापता है। उस ट्रेन के अंदर जो लोग लापता हुए थे, उनके सगे संबंधी मित्र आज भी उस ट्रेन को लेकर याद करते हैं। तो जब ये ट्रेन उसमें लापता हुए लोगों की बात आती है, तो उस ट्रेन की बात भी बीच में आती है कि आखिर वो ट्रेन गई कहाँ और आज तक उसका पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक, हैरत अंगेज कर देने वाली सच्ची घटना। यदि आपको ये वीडियो और ये घटना कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये जो वीडियो देखते समय एक लाल रंग का सब्सक्राइबर लिखा हुआ दिखता है ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये मेरे वीडियो आप तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी बाधा है, एक रुकावट है। जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, चाहे दिल पे पत्थर रखना पड़े आपको, इस लाल सब्सक्राइब वाले बटन को सफ़ेद कर दो। जब तक आप इसे सफ़ेद नहीं करोगे, तब तक मेरे द्वारा डाले गए रोचक वीडियो और इस तरीके की रहस्यमयी कहानियाँ और अन्य जानकारी आप तक नहीं पहुँचेंगी। ये लाल रंग बहुत बड़ी रुकावट है। तो जब तक आप इस लाल रंग को हटाओगे नहीं, तब तक मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुँचेंगे। ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, रहस्यमयी, रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स को देखते रहिए। अगली कहानी में मैं आपको एक ऐसे प्लेन की कहानी बताऊंगा, एक ऐसे जहाज की कहानी बताऊंगा जो उड़ने के 37 साल बाद लैंड किया, एयरपोर्ट पर लैंड किया। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो आपका मन करता है वो करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।